आज का हमारा विषय जैसा हमने 2 सत्रों में किया, 3 सत्रों में कि हमने तप के बारे में पढ़ा, ये वैसे तप से जुड़ा हुआ ही विषय है। लेकिन यह एक आदर्श के रूप में है कि हम जब तप का आचरण करने लगते हैं, तो हमारा संघर्ष जो शुरू होता है, जो साहब ने कहा है कि जीवन संघर्ष का अर्थ है तपाचरण। अगर हम तप का आचरण कर रहे हैं, तो हम संघर्ष भी कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो जो इस पथ पर चला हुआ होता है। और इसीलिए साहब ने ये धर्मपाठ पुस्तक में जो अगला चैप्टर लिखा है, वह लिखा है संघर्ष और आदर्श। हर संघर्ष में यह जान लेना होता है कि वह संघर्ष क्या है, कैसा है, कब तक करना है, कैसे करना है और उसकी आखिरी मंजिल क्या हो, कैसी हो। पहले जितने जिसने संघर्ष करके विजय पाई हुई होती है, उसी को आदर्श माना जा सकता है। और इस तरह एक आदर्श सामने रहने से संघर्ष का सुनिश्चित है भी, ध्येय भी नजर के सामने रहता है। बगैर बगैर आदर्श के का संघर्ष या आंखों पर पट्टी बांध कर चलना एक ही बात है। तो साहब कहते हैं तब के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें किसी न किसी आदर्श को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे कि वो हमारी राह प्रशस्त करता रहे। तो जीवन संघर्ष बनाम तब का भी आदर्श होता है। और आदर्श है पूर्ण पुरुष, यानी वह पुरुष जो पूर्ण अवस्था तक पहुंचा हुआ है, पहुंच चुका है। वह पूर्णावस्था जो ईश्वर शक्ति के समान है। ऐसा पूर्ण पुरुष ही तब का आदर्श हो सकता है, क्योंकि वह खुद मनुष्य देह से तप कर चुका होता है और तप द्वारा ही शरीर तथा मन पर पूर्ण विजय प्राप्त करके उनका प्रभु या मालिक बनकर उसने बाकी मनुष्य जीवन सुखी रहकर बिताया हुआ होता है। बगैर तप किए कोई भी इस अवस्था पर पहुंच नहीं सकता, ना आज तक कभी पहुंचा है। जिसे पूर्णावस्था कहते हैं, उसका एक तरीका तपाचरण है। यज्ञ और दान से आपके लिए वो मना स्थिति बनती है कि आप तप की तरफ प्रवृत्त हो। लेकिन साहब कहते हैं कि तप के बिना कोई भी व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंच नहीं सकता है, ना आज तक कभी पहुंचा है। उसने खुद तप किया हुआ होता है, इसी कारण वह तपस्वियों का आदर्श होता है। तप के मार्ग के चप्पे चप्पे को वह पहचानता है, जानता है और इसीलिए कि उसने प्रत्यक्ष उस मार्ग को सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव किया हुआ होता है। उसने प्रत्यक्ष उस मार्ग का सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव किया हुआ होता है। ऐसे पूर्ण पुरुष के सामर्थ्य का ही नाम सद्गुरु शक्ति है। इस सद्गुरु शक्ति का भी पूर्ण रूप से वर्णन करना बिल्कुल ही असंभव है। इस तरह उसी तरह जिस तरह ईश्वर शक्ति का वर्णन करना असंभव है। ये दोनों शक्तियां एक सी ही हैं, या एक ही शक्ति के दो एक से रूप हैं। एक ही शक्तियां एक सी ही हैं, या एक ही शक्ति के दो एक से रूप हैं। यही कारण है कि खुद सद्गुरु भी सद्गुरु शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए कि उसका वर्णन ईश्वर शक्ति का ही वर्णन होगा और वह शक्ति तो आज तक अवर्णनीय है, अवर्णनीय है और भविष्य में भी अवर्णनीय ही बनी रहेगी। हमारे ईश्वर इस भाषण लेख में ईश्वर शक्ति के बारे में जो थोड़े से इशारे सत्य धर्म के आचरण करने वालों के लिए दिए हैं, वही इशारे सद्गुरु शक्ति पर भी लागू हैं। कोई भी फर्क नहीं। हमने जब ये सत्र की शुरुआत करी, तो सबसे पहला विषय ईश्वर की पढ़ा था। इसलिए जो भी व्यक्ति आज का सत्र अटेंड कर रहे हैं, अगर उन्होंने पुराना सत्र ईश्वर के ऊपर नहीं सुना है, तो आप सबसे निवेदन है कि वह सत्र भी अवश्य आप सुने। असल में ईश्वर ही तप का आदर्श है, परंतु तप शुरू करते समय यह आदर्श ना तो दिखता है, ना देखा जा सकता है, ना इसके बारे में कुछ चरित्र वर्णन किया जा सकता है, ना कोई इसकी प्रतिमा होती है। इन्हीं अड़चनों के कारण इन्हीं अड़चनों के कारण
यह आदर्श होते हुए भी आदर्श बनाया, माना या रखा नहीं जा सकता। ईश्वर ही सबसे बड़ा आदर्श है, लेकिन साहब कहते हैं ना तो ये दिखता है और ना ही देखा जा सकता है, इसलिए इसको आदर्श नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आदर्श कौन होगा? एक पूर्ण पुरुष ही हो सकता है, जिसके बारे में बहुत कुछ मालूम रहता है या जाना जा सकता है, या जिसकी प्रतिमा देखी जा सकती है इत्यादि। जैसे कि आज हम किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, सदगुरु को देख रहे हैं, अपने गुरु को देख रहे हैं, तो उन्हें देखकर उनको हम आदर्श बना सकते हैं, क्योंकि उनकी जीवनचर्या है, उन्होंने किस तरह से तपाचरण किया है वह अनुभव उनके पास है, उन्होंने इस मार्ग पे क्या-क्या अनुभव पाए हैं वह सब उनके पास है। तो उनसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछकर हम समाधान कर सकते हैं। अगर यह भी है कि बहुत सारे ऐसे सत्पुरुष हैं जो आज पूर्णतः देहधारी नहीं है। आज उन्होंने निर्वाण लिया है या जो भी हम कहें, तो लेकिन वह भी हमारे आदर्श हो सकते हैं। उनकी जीवनी है, उनके बारे में जाना जा सकता है। और जब आप किसी आदर्श को अपना किसी पूर्व पुरुष को अपना आदर्श नियोजित करते हैं, तो वह व्यक्ति, वह शक्ति आपको पूरी तरह से सहयोग करती रहती है। इसलिए यह आवश्यक भी नहीं है कि हमारे लिए अगर कोई आदर्श हमको निर्धारित करना है, तो वह सजीव ही हो। वह हो सकता है उसने शरीर का त्याग कर दिया हो, वह व्यक्ति भी हमारे लिए आदर्श हो सकता है। यह पूर्ण पुरुष अमुख ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। सैकड़ों हजारों साल पहले का भी हो सकता है, आज का भी हो सकता है, आगे का भी हो सकता है। पूर्णावस्था को पहुंचे हुए हर पूर्ण पुरुष का सामर्थ्य एक सा ही होता है, और तप करने वाले के लिए यह सामर्थ्य उसे भी प्राप्त हो, यही तो उसका आदर्श होना चाहिए, ऐसा साहब कहते हैं। पर जो साहब ने एक निवेदन किया है, या चेतावनी कहना चाहिए, निवेदन नहीं चेतावनी कहना चाहिए, यह साहब कहते हैं, परंतु सामर्थ्य का अर्थ सिद्धि नहीं है। परंतु सामर्थ्य का अर्थ सिद्धि नहीं है। कोई छोटी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति के लिए तप नहीं किया जाता, और ना यह तप का ध्येय है। तप तो केवल शरीर और मन को अपने वश में करने के लिए किया जाता है, और इसकी परम सिद्धि है पूर्णता। पूर्ण पुरुष ही सिद्ध पुरुष कहलाता है। परंतु कोई सिद्धि या सिद्धियां किसी के पास हो, तो वह सिद्ध पुरुष है ऐसा नहीं है। सिद्ध पुरुष का सीधा सा अर्थ यही है कि उसने परमात्मा को, अपने मिलने जुलने वालों को और दुनिया को यह सिद्ध करके दिखाया है कि ईश्वर ने जो उसे मनुष्य योनि या जाति में जन्म दिया है, इस कारण से उससे जो अपेक्षा ईश्वर की थी, वह उसने पूर्ण कर ली है। यह पूर्णता ही उसकी परम सिद्धि है, जिसमें समावेश है दुनिया भर की सारी सुनी, अनसुनी, जानी अनजानी सिद्धियों को। इसी पूर्ण या सिद्ध पुरुष को पूर्णात्मा भी कहते हैं, क्योंकि उसने आत्मा और परमात्मा के बीच की खाई को पार कर लिया होता है। यही सद्गुरु कहलाते हैं, जो खुद सत्य यानी पूर्ण अवस्था पर पहुंचे हुए होते हैं, और पूर्ण रूप से इनकी शरण में आए हुओं को उस अवस्था का दर्शन करा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ईश्वर के सत्र में ये बात की थी कि जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले, तो उन्होंने जो प्रश्न किया वो यह था, क्या ईश्वर है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? और क्या आप उसके दर्शन मुझसे करा सकते हैं? तो तीनों प्रश्नों का उत्तर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हाँ में दिया था। इसीलिए साहब ने जो ये लिखा है कि ये ही सद्गुरु कहलाते हैं, ये खुद सत्य यानी पूर्ण अवस्था पर पहुंचे हुए होते हैं, और पूर्ण रूप से इनकी शरण में आए हुओं को उस अवस्था का दर्शन करा सकते हैं, और उस अवस्था पर पहुंचने के लिए सक्रिय मदद तक कर सकते हैं। दुनिया का प्रथम सद्गुरु परमात्मा खुद था। यही आदर्श का मोटो है कि वह व्यक्ति, वह सद्गुरु हमें सक्रिय मदद कर सकते हैं पूर्णावस्था तक पहुंचने में। ये इसीलिए आदर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अगर आदर्श हमारा कोई नहीं होगा,
तो हम हमारे लिए ये मंजिल कठिन नहीं कठिनतम होती चली जाएगी और हम प्रयास करने के बाद भी शायद जो हमें अपेक्षित है वह हम अचीव न कर सकें। इसीलिए साहब ने सतयुग के जो लेख लिखा है संघर्ष और आदर्श, यह इसका महत्व यहाँ पर है। दुनिया का प्रथम सदगुरु परमात्मा खुद था और है। उसके बाद परमात्मा से समय समय पर हमेशा ही सदगुरु होते रहे हैं और होते रहेंगे। केवल मनुष्य ही सदगुरु हो सकता है। हर मनुष्य हो सकता है, तप कर्म और स्वाध्याय के द्वारा। पूर्णावस्था में इन तीनों धर्मों के अंगों की चरम सीमा का संगम है। साहब ने कहा है, केवल मनुष्य ही सदगुरु हो सकता है। हर मनुष्य हो सकता है तप कर्म स्वाध्याय के द्वारा। पूर्ण अवस्था में इन तीनों धर्मों के अंगों की चरम सीमा का संगम है। सदगुरु के विषय में हम सुख की खोज पुस्तक के अध्याय 6 में बहुत रस भरा वर्णन कर चुके हैं। उसे पढ़ना चाहिए। यहाँ उसे दोहराने लगेंगे तो लेख समाप्त होना ही कठिन होगा। यह हम आने वाले सत्रों में पढ़ेंगे। ये लेख ये बहुत महत्वपूर्ण लेख है और इसको हमको पढ़ना है। लेकिन अभी हम पहले सिद्धांतों पर हैं। अभी कर्म और स्वाध्याय के विषय में भी हमें जानना है। सदगुरु के बारे में उसके बाद हम जानेंगे। साथ ही आज की दुनिया में जगह जगह गांव, शहर, मोहल्ले मोहल्ले में गुरु लोगों की भरमार है। इनसे सावधान रहें। ये सदगुरु नहीं होते, न इनके शिष्य शिष्य होते हैं। साहब ने बहुत बड़ी बात कही है और यह हम सब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चिंतन करें तो हम ये समझ पाएंगे कि वास्तविकता क्या है। साथ ही आज की दुनिया में जगह जगह गांव, शहर, मोहल्ले मोहल्ले में गुरु लोगों की भरमार है। इनसे सावधान रहें। ये सदगुरु नहीं होते, न इनके शिष्य शिष्य होते हैं। केवल गुरुबाजी और शिष्यबाजी का स्वार्थ मिश्रित धंधा सा चलता रहता है, जो मूर्ति मंत्र, ढोंग और पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। तपस्वी का आदर्श ये नहीं है। तप करने का सिर्फ निश्चय भी जिसने कर लिया है, साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कही है, तप करने का सिर्फ निश्चय ही जिसने कर लिया है, वह मनुष्य इन तथाकथित गुरुओं से अधिक महान है। तप करने का सिर्फ निश्चय भी जिसने कर लिया है, वह मनुष्य इन तथाकथित गुरुओं से अधिक महान है। तो तप के लिए आदर्श एक पूर्ण पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जब तक किसी पूर्ण पुरुष या सदगुरु की भेंट प्रत्यक्ष ना हो तब तक तप शुरू नहीं हो सकेगा। ऐसा नहीं है। आज तक जो भी पूर्ण पुरुष हो चुके हैं, उनमें से जिस किसी पर भी आपकी अधिक से अधिक श्रद्धा है, वही आपका आदर्श है। मानसिक तप में मन को केंद्र करने का अभ्यास करने के लिए जिस पूर्ण पुरुष का फोटो सामने रखकर आप ध्यान के लिए बैठें, वही आपके जीवन संघर्ष के लिए आदर्श है। यानी प्रत्यक्ष भेंट होना जरूरी बात नहीं है। सदगुरु की भेंट आसानी से हुआ नहीं करती, परंतु जो तप करता है उसे यह भेंट होकर रहती है। जो तप करता है उसे यह भेंट होकर रहती है। तप में प्रगति होने के पर किसी भी समय पहले भेंट हो तभी तप शुरू होगा, ऐसा नहीं है। तप तो मनुष्य धर्म है, जो हर मनुष्य किसी भी समय उसका निश्चय होते ही आचरण में ला सकता है, बगैर किसी प्रतिबंध के। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि वह तब शुरू करे उसके पहले उसकी किसी सदगुरु से भेंट हो। आदर्श तक जरूरी नहीं है, परंतु आदर्श रखने से मनुष्य को अपनी मंजिल कहाँ तक है, कहाँ तक अपने को जाना है, किस अवस्था पर पहुंचना है, इसका पूर्व नियोजन कर लेने से उसे तब करने में कुछ सुविधाएं उस आदर्श पूर्ण पुरुष की अदृश्य शक्ति द्वारा समय समय पर मिल सकने की संभावना रहती है। इसलिए हमारा सुझाव है कि एक आदर्श रहे। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज एक वेब सीरीज आई है टाइटन के ऊपर। उसको अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें तो वह एक आदर्श के रूप में हमें दिखाई देता है।
आदर्श क्या था? उस समय जब टाइटन आया, उस समय आदर्श था कि घर घर में, भारतीय के हर घर में टाइटन अपनी पहचान बनाएगा और वहाँ वह उनका सिंबल हो जाएगा। यह आदर्श था। तो लक्ष्य निर्धारित था, लक्ष्य पर पहुंचना निर्धारित था। इसके लिए जो जो कुछ किए गए, कार्य किए गए, चाहे वो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से हो, यानी कि हर मार्ग के लिए एक दिशा निर्धारित की गई। तो यही सबके लिए है कि जब हम तपाचरण करते हैं तो हमें एक आदर्श निश्चित होना चाहिए, हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए। इसके लिए कहीं रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, चलते जाना है, धीरे धीरे चलते जाना है और अपनी मंजिल को पाना है। यही उद्देश्य है। इतना जान लेने के बाद पिछले लेख में वर्णित तप के क्षेत्र को फिर से देखिए। दिखेगा कि संघर्ष करने के लिए क्षेत्र काफी समतल काफी समतल हो चुका है। कुछ गंदगी बाकी है जो क्षेत्र पर आगे बढ़ने के बाद अपने आप साफ हो जाएगी। सामने खड़े हैं शरीर और मन, जिन पर तप द्वारा ही विजय प्राप्त करनी है। और इनके पीछे बहुत करीब करीब असीम सी ऊंचाई पर है स्थित आपका आदर्श पूर्ण पुरुष, जिसका बराबर संकेत है और मुख्य मार्गदर्शन है कि यही मार्ग है। तुम अपने शरीर और मन को काबू में कर लो, मुझसे आकर मिलो, यही जीवन संघर्ष की विजय होगी और तुम भी मुझे खुद जैसे पूर्ण हो जाओगे। यह साहब कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो हमारे दोनों पाखंड और बहुत सारे ऐसी चीजों से हम जकड़े हुए होते हैं जिन्हें धर्म मानते हैं, जबकि धर्म का यद किंचित भी उसमें प्रभाव नहीं होता, यद किंचित भी उसके अंदर उसके धर्म का अंग नहीं होता। हम यह ऐसा है कि जैसे अगर हम किसी सिनेमा को देखने में गए हैं और सिनेमा को देखने के बाद बाहर आते हैं, 3 घंटे का वो जो चलचित्र है उसमें हम देख रहे होते हैं, उसका प्रभाव हम पर रहता है। जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। हम उसे याद तक करना नहीं चाहते, थोड़ी बहुत चर्चा होगी और उसके बाद सब समाप्त। यही आज के प्रचलित रीति थोड़ी रीति रिवाजों की स्थिति है। हम किसी के कहे अनुसार, परंपरागत अनुसार बहुत कुछ करते हैं और उसके अगले ही क्षण उसे भूल चुके होते हैं। यानी कि ना तो हमारी उस पर आस्था है, ना हमें उस पर विश्वास है। और यह तो निश्चित ही है, ईश्वर शक्ति को पाने का वह तरीका है ही नहीं, ना आप उससे तरीके से पा सकते हैं। इसीलिए साहब ने साफ साफ कहा है कि इसको पाने के 3 ही तरीके हैं, तप, कर्म और स्वाध्याय। इन तीनों अंगों का उच्च स्थिति तक आचरण से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए साहब आगे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र तैयार कर लेना यही है कि तब की पूर्व तैयारी। परंतु इस पूर्व तैयारी के लिए मनुष्य के पास सारे के सारे साधन ईश्वर प्रदत्त मौजूद ही हैं। और साधन क्या है? शरीर, मन और बुद्धि। तो तप करने के लिए, तप की पूर्व तैयारी करने के लिए और तप का निश्चय करने के लिए भी शरीर, मन और बुद्धि के अलावा और किसी भी बाहरी साधन की कभी भी जरा भी जरूरत नहीं है। यह विशेषता खुद ही तप का महत्व सिद्ध करती है। यह साहब जीवन और आदर्श में साहब लिखते हैं। फिर साहब लिखते हैं, जो इसके सार वचन है उसको पढ़ते हैं जिससे ये लेख पूरा हो। आदर्श है पूर्ण पुरुष, यानी वह पुरुष जो पूर्ण अवस्था पर पहुंचा हुआ हो। यह पूर्णावस्था जो ईश्वर शक्ति के समान है, इस सद्गुरु शक्ति का भी पूर्ण रूप से वर्णन करना बिल्कुल ही असंभव है। उसी तरह जिस तरह ईश्वर शक्ति का वर्णन करना असंभव है। ये दोनों शक्तियां एक सी हैं या एक ही शक्ति के दो एक से रूप है। तब तो केवल शरीर और मन को अपने वश में करने के लिए किया जाता है और इसकी परम सिद्धि है पूर्णता। पूर्ण पुरुष ही सिद्ध पुरुष कहलाता है। परंतु कोई सिद्धि या सिद्धियां किसी के पास हो तो वह सिद्ध पुरुष है, ऐसा नहीं है। यही सद्गुरु कहलाते हैं।
जो खुद सत यानी पूर्ण अवस्था पर पहुंचे हुए होते हैं और पूर्ण रूप से इनकी शरण में आए हो उस अवस्था का दर्शन करा सकते हैं। दुनिया का प्रथम सद्गुरु परमात्मा खुद था और है। यह साहब ने संघर्ष और आदर्श के अंदर लिखा है। इसी संदर्भ में कुछ साहब पुस्तक है। ये आपको पता ही है कि हम साहब पुस्तक का हमेशा आश्रय लिया करते हैं और उससे संबंधित कुछ ना कुछ बात हम पढ़ा करते हैं। वह इसलिए कि आदरणीय संचालिका जी कहती हैं कि अगर तपाचरण के लिए आज की परिस्थिति में अगर कोई आदर्श है तो वह सिर्फ साहब है। इसीलिए यह पुस्तक पढ़कर हम अपने आदर्श के बारे में अपनी जो श्रद्धा है उसके उसको थोड़ा सा कह पाते हैं। वैसे तो श्रद्धा हमेशा आंतरिक होती है, उसको बाहरी प्रदर्शन की आवश्यकता होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी यह कहकर हम उस परम शक्ति को मन करते हैं। इसी संदर्भ में हम ये पढ़ते हैं। संचालिका जी कहती हैं, तीसरे क्रम पर हमें तब बताया गया था, फिर स्वाध्याय। इस सब को सुनने का ही परिणाम था कि 1964 की 26 जनवरी को हमने निश्चय पूर्वक तप का मार्ग अपनाया। 25 जनवरी की रात्रि को आपके सामने तापने बैठे थे। मैंने कहा, आजकल आप कुछ सुनाते नहीं। आजकल आप मतलब साहब। बोले, अब सब तो सुना दिया है, अब करना ही शेष है। इससे उत्साहित होकर मैं बोली कि हम भी आपके जैसा तप करना चाहते हैं। सवेरे जल्दी उठना, नहाना, ध्यान करना, पर जरा ठंड कम हो जाए तब। इस पर साहब का उत्तर था, ठंड से क्या डरना, अभी जो ठंड कम होगी उसने अगले साल फिर आना है। तब तुम कहोगे कि अब कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे, ठंड है। ऐसे थोड़े ही होता है। करना है तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये साहब ने कहा, ठंड से क्या डरना, अभी जो ठंड कम होगी उसने अगले साल फिर आना है। तब तुम कहोगे अब कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे, ठंड है। ऐसे थोड़े ही होता है। करना है तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। साहब के इस वाक्य को मैंने सदैव गांठ बांध रखा। यह बात केवल उस ठंड की प्रतिकूलता के लिए नहीं था। हम प्रतिकूलताओं का बहाना लगाकर कई बार अपनी अकर्मण्यता को ढकना चाहते हैं, परंतु अड़चने, समस्याएं, प्रतिकूलताएं जीवन का एक आवश्यक भाग है। उन्हें उसी सहजता से स्वीकार करना चाहिए जो हमारा वांछित है लक्ष्य, उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए। अनुकूलता मिलेगी तो ऐसा करेंगे, अनुकूलता मिलेगी तो ऐसा करेंगे, यह स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। अनुकूलता मिलेगी तो ऐसा करेंगे, यह स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। हम और जो जैसा चाहते हैं वह परिस्थिति हमारे ही कर्मों से प्राप्त होती है। तपाचरण के लिए साहब का उपरोक्त कथन हमारे लिए आधार वाक्य हो गया। 26 जनवरी की प्रातः से ही जैसा बन पड़ा, धर्माचरण शुरू कर दिया गया। साहब की आदत जोर जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की नहीं थी। वे तो हमसे वैसे ही बोलते जैसे उनके सामने आने वाले अन्य लोगों से बोला करते। साहब की बातों से प्रभावित होकर कुछ करने की सोचते तो उनका पहला उत्तर नहीं होता, मुश्किल से अनुमति मिलती। अनुमति मिलने का अर्थ होता सहयोग भी मिलेगा। तब समझकर जब हमने इसकी शुरुआत की, तब खान पान संबंधी कुछ एक नियम भी अपनाए। ऐसे नियमों के प्रति साहब का विशेष सहयोग रहता। आदरणीय संचालिका जी ने कहा कि ऐसे नियमों के प्रति साहब का विशेष सहयोग रहता। और ये सहयोग कैसा है कि हम आगे बढ़ते हैं। जयंत ने 6 माह मीठा पदार्थ न खाने का सोचा। कुछ दिनों बाद बने बड़े जुगाड़ से ही जयंत की पसंद की मिठाई बनने का प्रबंध साहब ने किया। माँ राजी नहीं हो रही थी कि मिठाई बनाने को, कि जब लड़का नहीं खाएगा तो उसके सामने उसकी पसंद की वस्तु हम कैसे खाएं। लेकिन साहब ने आग्रह पूर्वक बनवाई। मैंने सोचा दोपहर में कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ 2 बार सवेरे शाम भोजन लेना तय किया।
कुछ ही दिनों बाद साहब रोज दोपहर को मुझसे ही विविध पदार्थ बनवाते और खुद भी नाश्ता करते। यह क्रम कई दिन चला, जबकि मेरे नियम अपनाने से पहले वे नाश्ता नहीं किया करते थे और रोज नाश्ते में हम केवल रोटी ही खाया करते थे। साहब कहते कि कोई चीज उपलब्ध होने पर उसका उपयोग न करना यही तप है। साहब कहते कोई चीज उपलब्ध होने पर कोई चीज उपलब्ध होने पर उसका उपयोग न करना यही तप है। यदि वह चीज उपलब्ध ही ना हो और हम कहें कि हम फला नहीं खाते, नहीं पहनते, तो वह तप थोड़े ही है। हमारे सभी नियमों को साहब पक्का किया करते थे। यह आदरणीय संचालिका जी ने लिखा है। साहब के साहब किस तरह से लोगों को प्रेरित किया करते थे और किस तरह से उनके मार्ग में वो आ, एक आदर्श जिसे कहते हैं वो आदर्श प्रस्तुत किया करते थे। यह संचालिका जी ने बताया है। इसी संदर्भ में एक बात पढ़ते हैं। एक वाक्य के हिसाब से ये घटना कुछ 1960 के आसपास की रही होगी। भोपाल के अंतिम कुछ माह बिना बिजली के ही बिताए। बिल ना भरने से लाइन काट दी गई थी। अंधेरा होने से पहले खा पी लेते ताकि घासलेट का खर्चा ना हो। साहब विनोद में कहते आजकल अपन जैनी बन गए हैं। गर्मियों की शुरुआत थी। बाहर बरामदे में अंधेरे की बैठक रहती। साहब से अक्सर कहते कुछ सुनाइए, मगर अब यह फरमाइश पूरी ना होती। साहब कहते अगर ढंग से धर्माचरण करो तो अब तुम ही लोग हमें कुछ सुनाओगे। तुमसे सुनने में हमें आनंद आएगा। शब्दों में जितना धर्म बता सकते थे बता दिया। अब आगे क्या क्या होता है तुम देखो। इस अनुभूति को क्या कहते हैं यह जानना आवश्यक नहीं। अनुभवों के लिए कुछ देखने की हमारी अधीनता को देखकर वे कहते आचरण से होगा। तुम केवल अपने कार्य की मस्ती में मस्त रहो। यहाँ तो ऐसा है, वे अनुभूतियां करा देते हैं। वे अनुभूतियां करा देते हैं। आंख बंद हो या खुली दृश्य दिखा देते हैं। जागते हो सोते हो जो बताना है दिखाना है सब होता रहता है। बहुत नियोजित मार्ग है। बहुत लंबा है, लेकिन पार किया जा सकता है। यह तो ऐसा है कि किसी रास्ते पर तुम जा रहे हो। उबड़ खाबड़ जगह पार करने पर बढ़िया फूलों का बाग मिला। इतना सुंदर जितना कभी ना देखा था। पहली बार प्रकृति की सुंदरता का सही बोध हुआ। मगर उस वातावरण से मोहित होकर रुकना नहीं है। मगर उस वातावरण से मोहित होकर रुकना नहीं है। आगे जाना है। चांदी की खान, सोने की खान, हीरो की खान क्रमशः आती जाती है, मगर कहीं रुकना नहीं है। विश्राम नहीं करना है। यह प्राप्तव्य नहीं है। यह प्राप्तव्य नहीं है। आगे बढ़ना है। निरंतर बढ़ना है। अनंत के दर्शन के लिए। अनंत जिसका छोर ही नहीं ऐसा भाषित होता है मार्ग है। चलना है और चलना है जब तक कि रास्ता समाप्त ना हो जाए। त्रिभुवन का स्वामी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। त्रिभुवन का स्वामी तुम्हारी आंखों के सामने होगा। साहब ने कितना स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है। रुकना नहीं है, चलते जाना है। किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना चलते जाना है। सारे अनुभवों को अपना आने देना है और उनसे प्रभावित नहीं होना है। उन अनुभवों का कोई महत्व नहीं है। महत्व सिर्फ चलने का है और चलना ही से ही हम अनंत के दर्शन कर सकते हैं। यह साहब कहते हैं। उन्हीं दिनों कुंडलिनी आदि की चर्चा के दौरान साहब ने बताया था कि जैसे आज तप का हवा बना रखा है, वैसे ढेर सारी अवस्थाओं को बड़े बड़े नाम देकर भयभीत कर रखा है। कुंडलिनी का जागरण तप से होता है। जागृत होने पर वह अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। कुंडलिनी का जागरण तप से होता है। जागृत होने पर वह अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, जो रीढ़ की हड्डी से होते हुए मस्तिष्क के पीछे से प्रकृति पर आती है। यही है कुंडलिनी की यात्रा मुक्ति पथ। मगर इस चक्कर में ना उलझो कि क्या चक्र भेदन करती है कुंडलिनी। नाम अवस्थाएं जानकर क्या होगा। तुम तो निष्ठा पूर्वक अपने रास्ते चलो।
अंदर बाहर क्या हो रहा है इससे बेखबर बने रहकर जल्दी मंजिल मिलेगी। सेवा समझकर आचरण करो, जो होना होगा स्वतः होगा। सदगुरु तुम्हारी चिंता करेंगे, सदगुरु तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना उनका काम है, आपका नहीं है। साहब कहते हैं अगर आप उस मार्ग पे चल रहे हो तो उन्हें मंजिल पे पहुंचाने की चिंता आपके सदगुरु करेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काम है बताए हुए मार्ग पर निष्ठा पूर्वक चलना, इसमें कोई खतरा नहीं है, भय नहीं है, रुकने का अटकने का मौका नहीं है। वे देख रहे होते हैं, वे मतलब जो हमारे आदर्श हैं सदगुरु, वे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। उनका संरक्षक हाथ सदैव साथ है। याद रखो, याद रखो, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। याद रखो, असत्य को कोई सत्य जानने वाला सुन रहा है, असत्य को सत्य जानने वाला कोई सुन रहा है। सबकी नजरें बचाकर कुछ करते समय भी कोई देख रहा है। तुम्हारा साथ सतत कोई है, एक क्षण के लिए भी तुम अकेले नहीं हो। इतना जान लेने के बाद, इतना जान लेने के बाद अनुभव कर लेने के लिए स्वयं ही कर्मों का आचरण तुम्हारे हाथों बिना प्रयास सहज घटित होगा। एक अन्य प्रसंग पर वे बोले, जब हमारा लक्ष्य निश्चित होता है तो भटकने का सवाल ही नहीं। तुम अपने गंतव्य का टिकट कटाकर उस गाड़ी में सवार हुए हो। गाड़ी बहुत से स्टेशनों पर रुकती रुकाती पार करती जाएगी, परंतु तुम्हें उससे क्या। उन स्टेशनों का नाम भी ना मालूम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गंतव्य पर पहुंचने पर ही गाड़ी से उतरना है, ऐसा साहब ने कहा है। अब एक जो बहुत ही विशिष्ट घटना है वह हम पढ़ते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि हमारे साहब क्या थे, क्या है, थे नहीं क्या है। साहब अपनी कार्य शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपने आप से पूरी तरह परिचित थे, मगर नाग का नागमणि सदगुरु के पास था। एक दिन विदिशा के कुछ क्षण के लिए अनुभव की समाधि के आनंद में शिष्य पूरी तरह गुम न हो जावे, शायद इसीलिए यह मणि रख ली थी। सदगुरु को शिष्य से कार्य करवाना था, इसीलिए उसकी अमूल्य संपत्ति को सदगुरु ने अपना ताला डालकर सुरक्षित रख दिया था। निधि साहब की थी, अपनी थी, मगर ताले की चाबी सदगुरु के पास थी। सदगुरु ने कहा था, सदगुरु ने कहा था, जिस दिन ताला खोला जाएगा दुनिया की आंखें चुंधिया जाएगी। साहब के दैदीप्यमान तेज से दुनिया प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कार्य होने तक तो ताला खुलना ही नहीं था। अन्यथा शायद उस तेजस्वी व्यक्तित्व के प्रचंड तेज को हम सह नहीं पाते और सूर्य की भांति वह व्यक्तित्व हमसे सदैव दूर ही रहता, सदैव दूर ही रहता। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इस तेजस्वी स्वरूप को आदरणीय संचालिका जी का दृष्टांत है, ये दृष्टांत नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। इस तेजस्वी स्वरूप को मैंने एक बार स्वप्न में देखा था। ये मेरे वही अन्ना है जिन्हें मैं रोज देखती हूँ। इसका विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वही रूप, पर तेज इतना कि पलके उठे ही नहीं। साहब को बताया, वे बोले तुमने जो देखा है वही वास्तविकता है। उस स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की हार्दिक इच्छा थी, पर निश्चय ही वह रूप उन्हें जनता से अलग करने वाला था। वे हमारे हैं, अपने हैं, हम में से ही एक हैं। इस भावना से निर्मित आत्मीयता ही साहब के कार्य के लिए, उनकी जन सेवक की छवि के लिए परम आवश्यक थी। फिर भी मुझे उस प्रत्यक्ष देखने का संयोग मिला था। इसको मैं अपना भाग्य कहूँ या उनकी कृपा। उनके निर्वाण के करीब 3 माह पहले एक दिन जब वे ध्यानावस्थित थे, तब और ध्यान से उठने के बाद कुछ क्षणों के लिए मैंने साहब का जो दर्शन किया वे विलक्षण थे। मैं स्तब्ध रह गई एक क्षण के लिए। उन्होंने मेरी ओर देखा और सहज स्वभाव मुस्कुरा दिए। तब जाकर मैं सामान्य हो पाई। एक ही वह क्षण मेरी अमूल्य धरोहर है। उस समय उनके कमरे में वे अकेले ही थे। मैंने क्या देखा मैं कुछ नहीं बोली,
पर उन्होंने मेरा स्तंभित होना और सामान्य होना देखा था। उनको मुस्कुराहट से मैंने जाना कि मेरी अनुभूति उन्होंने जान ली है। यह प्रश्न एक बार संचालिका जी से किया था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे हज़ारों सूर्य चमक रहे हों, उतना प्रकाश के दर्शन उन्होंने साहब के रूप में किए थे। यह यही वो विलक्षण घटना थी। इसीलिए आदर्श क्या होता है, इसका महत्व हम समझ सकते हैं। और जितने भी सद्गुरु अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं, वह इस परिस्थिति में हैं। इसलिए हम अगर जब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सामने आदर्श हो। और आज की परिस्थिति में तो हमारे सामने हमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती है। हमारे सामने साहब जैसा आदर्श अगर उपस्थित है, तो फिर हमें कुछ समझना, सोचना, बस जो साहब ने कहा कि बस चलना है। ये ठंड जैसे आनी है, हर साल आनी है, तब क्या हम ये कार्य रोक देंगे? नहीं। अगर हमने चलने का निश्चय किया है, तो चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। और साहब ने साफ-साफ कहा है कि वो सद्गुरु आपकी चिंता करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। इसीलिए एक वैदिक वेदों में एक वाक्य है, वाक्य क्या कहें, 2 शब्द हैं। शब्दों में लिखते हैं चरई वेति, यानी चलते रहो, चलते रहो।